गजोला में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है। इस मौके पर अमरोहा जनपद के गजोला क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। गजोला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी के चुनाव परिणामों पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की। इस दौरान लोगों को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी ने इस जीत को जनता के विश्वास और विकास की जीत बताया। वहीं उनके पति एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा, देश की जनता विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ी है। यह परिणाम इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आज जो चुनाव नतीजे आए इसके बारे में क्या कहें आप? देखिए, आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और साथ ही हमारे असम में तीसरी बार से फिर क्लीन स्वीप हुआ है और विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और पांडिचेरी में भी भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। साथ ही दूसरे 2 अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खासकर पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 15 वर्षों का जो राज पश्चिम बंगाल की जनता ने झेला है और ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ की जनता के साथ गुंडागर्दी करते थे और वहाँ केवल गुंडा ही राज था, उस शासन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहाँ विभिन्न रैलियाँ की है। तो सभी पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के द्वारा से उस गुंडा राज को, उस शासन को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में आपको एक नई विकास की राह देखने को मिलेगी। वहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी और वहाँ पर विकास की एक नई राह बनेगी। प्रमुख साहब, क्या इसका असर यूपी में भी पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये यूपी चुनाव से पहले ये एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा ये सेमीफाइनल था और इससे उत्तर प्रदेश के जनता में जो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नया उत्साह आया है और हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का जो पिछले 9 वर्ष का ये कार्यकाल और शासन रहा है, इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं और पहले जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी हुआ करती थी, वो सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त करने का काम किया है और उसी को लेकर निश्चित रूप से हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। आज जो चुनाव नतीजे आए हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी का और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करूंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करूंगी उनका। और देखिए, हमारी पश्चिम बंगाल में और भी 2-3 जगह हमारी सरकार आज बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मेन है क्योंकि वहाँ हमारी ममता दीदी जो थी वो लोगों पर अत्याचार करती थी और हमारी महिलाओं को इतना ज़्यादा दबाती थी, अगर वो लोग उनके पक्ष से दूसरी साइड अगर वोट देने की बात करते थे तो उन्हें मरवाने का काम करती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परचम लहराया है। देखिए, आगे आगे महिला सशक्त होगी और महिला आगे बढ़ेगी और महिला को 33% आरक्षण भी मिलेगा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही थी, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। लेकिन आगे जैसे ही हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में और भारत में अपना राज्य स्थापित करेंगे तो हमारा जो 33% का आरक्षण है उसे हमारी महिलाएं लेकर रहेंगी। इस पर हमारी महिलाओं में आक्रोश भी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं पूर्णतः से बहुत बहुत बधाई भी दूंगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ाने का काम किया है, और देखिए पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनाई है उन्होंने, और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने इतनी अच्छी रैलियां की है और उन्होंने पश्चिम बंगाल को आश्वासन दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो मैं यहाँ बाबरी मस्जिद बनने नहीं दूंगा और हिंदुत्व जिंदा रहेगा और श्री राम के नारे हमेशा यहाँ लगते रहेंगे।
जिन्हें हमारी ममता दीदी कभी लगने नहीं देती थी। श्री राम जो है भगवान राम है, जो क्या जिनका नाम लेते हुए कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कभी भी राम का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें उस चीज से दिक्कत होती है। क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने 70 साल हमारे राम जी को एक टेंट के अंदर रखा, जो कि उन्हें कभी जगह, जो राम जी सारी दुनिया को बनाने का और रहने का काम करते हैं, उन्हें एक जगह नहीं मिल पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें उस पिंडाल से निकालकर जो अयोध्या उनकी नगरी थी उसमें बसाने का काम किया। और देखिए, जहां जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी वो सुशासन लागू करती रहेगी और हिंदुत्व जिंदा रहेगा और भगवा लहराता रहेगा। यही मेरे आप सबके प्रति एक कामना है। और देखिए, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और देखिए, जहां भी हमारी सरकार एक दो जगह नहीं है वहां भी हम बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो जो उन्होंने योजनाएं चला रखी हैं उसके मुद्दे पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है, नौकरी देने का काम करती हैं। वो जो दूसरी हमारा विपक्ष है वो फ्री के झंडे गाड़ता है, लेकिन हमारी पार्टी काम करती है और काम के तौर पर ही वोट लेने का काम करती है। और वोट नहीं, वो हर एक महिला, आज जो ये महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं, ये भी ब्लॉक प्रमुख है मेरे साथ में, इन्हें भी मैं बराबर का हिस्सा देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे साथ अगर खड़ी है तो मेरे बराबर खड़ी है, ऐसा नहीं है। तो यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम है, एक उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।